देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। रात के 3 बजने वाले हैं और बटला हाउस चौक पर खड़ा हूं। आपको पता है पूरे रमज़ान में यहाँ रात में रौनक रहता है, लेकिन ज्यों-ज्यों रमज़ान बढ़ता है रौनकें बढ़ती हैं, भीड़ बढ़ने लगती है। और आज चूँकि फ़ाइनल मैच है, चांद रात है और सुबह बस कुछ घंटे के बाद ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। लेकिन ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था जो चल रहा है यहाँ पर, तो केवल यहाँ पर दिल्ली पुलिस या और दूसरे एजेंसी का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोकल एक ट्रस्ट है और जो लगातार तमाम त्योहारों में आप देखेंगे कि शब बारात हो या और भी जो मौके हों, तो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए समाज सुधार ट्रस्ट नाम का एक संगठन है और मैं वहीं आया हुआ हूँ। ये कंट्रोल रूम बनाकर बैठे हैं, लगातार ये पूरी आवाज़ मैं विजुअल में दिखाऊंगा भीड़ कितनी यहाँ पर रहती है और कैसे कंट्रोल होता है। अगर मकामी लोग न खड़े हों तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सगीर अब्बासी साहब हैं, चेयरमैन हैं, सर ज़रा सा खड़े हो जाइए और इनको दिखाइए आप लोग। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो सब खिदमत कर रहे हैं, इसकी उजरत भी कहीं मिलती है क्या? इसकी कोई उजरत नहीं मिलती। हम खिदमत खलक कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। हम पहले रोजे से लेकर कंटिन्यू हमें रोड पे आम पब्लिक ने देखा है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा जो इनाम मिल रहा है वो आप सब लोगों की दुआएं मिल रही है, जो हम उनकी फ्री खिदमत कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं। और आप काफ़ी तादाद में लोग हैं, हमको लगता है कई दर्जन वॉलेंटियर आपके हैं। देखिए जी, आज मेरे 35 से 40 लोग हैं, जिसमें से 10 को तो मैंने ड्रेस दी हुई है, बाकी सब सिविल में जो चोरों को, जो गलत लोग हैं, उनके ऊपर नज़र रखें ताकि हम। ड्रेस की बात आई, आप देखेंगे समाज सुधार ट्रस्ट हर त्यौहार में जो है वाज़ाफ्ता यूनिफॉर्म और साथ में एक लठ भी लेकर रहते हैं, लगेगा कि सिविल डिफेंस की तरह है। और आज लगभग 40 लोग घूम रहे हैं। 40 लोग थे आज हमारे, जिसमें सिर्फ 10 के पास ड्रेस थी, बाकी आज मैंने किसी को ड्रेस नहीं दी। क्यों कि अगर मैं उनको ड्रेस दे देता, जैसे आज हमने एक चोर पकड़ा है अभी, तो कैसे पकड़ते हम उसको? परसों हमने एक लेडीज़ पकड़ी थी, कैसे पकड़ते हम उसको? तो इस पैनी नज़र रखने के लिए भाई चुपचाप बगैर ड्रेस के रहो, खुफिया रहो और हमें अपनों की सुरक्षा करनी है। ये सब काम करने में दिल्ली पुलिस की मदद मिलती है। देखो, दिल्ली पुलिस के बगैर तो हम कर नहीं सकते। दिल्ली पुलिस मदद करती है। अगर कोई हमारे ऊपर कोई झगड़ा कर रहा है या फसाद कर रहा है या हमसे धमकी दे रहा है, उसके लिए हमारे सतीश कुमार जी SHO हैं, वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं उसके लिए। मकामी विधायक जी हैं, काउंसलर हैं, इन लोगों से भी आपका कोऑर्डिनेट रहता है? बिल्कुल रहता है, मगर हमें उस तरह की कोई मदद नहीं करता है जिस तरह की हमें मदद की ज़रूरत है। 40-50 लोग लगातार काम कर रहे हैं आप, तो ये और यहाँ के लोग देख भी रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है, लगातार काम हो रहा है। और हर त्यौहार में बाज़ाब्ता जो है समाज सुधार की टीम खड़ी हो जाती है। तो कोई इलाके के लोग कभी कहते नहीं कि सगीर भाई इस काम के लिए कुछ इनाम भी आपके लोगों को दे? अभी तक ऐसे कोई भी नहीं आए। अभी मैं ये बताऊं आपको कि अब से 4 दिन पहले मुझे यहाँ ये कंट्रोल रूम बनाना था, मेरा माइक वगैरह कुछ ख़राब था, तो इसके लिए मैंने 3000 रुपये खर्च करे हैं। और जो मेरी टीम है उसके लिए मेरे 200, 250, 300 रुपये, 500 रुपये डेली खर्च होते हैं। अभी टीम आपकी बहुत तगड़ी है। मैं तो अभी आपको लाइव दिखाया था थोड़ी देर पहले, हालांकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ गया था और मैडम से मेरी बात हुई थी। आप देखेंगे इनके एनर्जी को कि समाज सुधार ट्रस्ट में लोग कैसे कैसे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे माइक पर बोल रही हैं लगातार, लेकिन थकने का नाम नहीं ले रही हैं और कहीं से कोई कॉपरेट नहीं। ऐसा नहीं कि भाई कुछ मिल रहा है तो चलो ड्यूटी कर रहे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम भी समाज सुधार ट्रस्ट है, मकसद भी वही है कि समाज को कैसे सुधारा जाए, बेहतर बनाकर रखा जाए, उसकी खिदमत की जाए। मैंने तब भी सवाल किया था लेकिन पब्लिक सुन नहीं पाई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था लाइव में। अब आप आवाम को ये बताइए कि समाज सुधार ट्रस्ट में आप कितने दिनों से? समाज सुधार ट्रस्ट में मैं करीब जब से ये मुहिम चालू हुई है तभी से मैं लगी हुई हूँ, लेकिन बीच में मैं 1 साल कहीं चली गई थी। लेकिन अब मैं लगातार जब से ये कोविड चल रहा है उस टाइम से मैं सगीर साहब के साथ जुड़ी हुई हूँ। कोविड के बारे में एक बात बता दूँ, कोविड में जब पूरा लॉकडाउन था तब भी समाज सुधार ट्रस्ट के लोग बटला हाउस चौक, कब्रिस्तान से लेकर और जामिया के उस कोने तक पूरे चारों तरफ पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे लोगों की मदद करने का काम किया। तो उस वक्त भी आप थी कोविड के टाइम में? जी बिल्कुल मैं थी, पूरी रात हमारी टीम ने काम किया है उस टाइम भी। इतना माइक से आप बोलती रहती हैं, थकती नहीं?
जी बिल्कुल भी नहीं सकती। मेरे में बहुत एनर्जी, मैं कंटिन्यूस 5 घंटे लगातार बोल सकती हूँ। ये एनर्जी है और लगभग तमाम इनके टीम के और लोग मिलेंगे तो मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा। ड्रेस वाले मिलेंगे तब, सिविल वालों को अभी नहीं छेड़ना है। और सगीर भाई, ये काम करने का मन में आप कैसे आ गया कि ये चीज़ होना चाहिए? देखिए, ये हमारे समाज में नशे से मेरा दिमाग खराब हुआ कि अगर ये नशे से जब 2 लड़के लड़ रहे थे तो मैंने कहा ऐसे लड़ते लड़ते तो हमारा समाज, हमारे नस्लें तबाह हो जाएंगी। मैंने उसी टाइम बीड़ा उठा लिया कि मुझे समाज में कुछ करके दिखाना है। और मैं आज पहली बार बताना चाहता हूँ, मैं 66 साल की मेरी एज है। भाई इनको कैमरा पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 66 साल की इनकी उम्र है। दुआ दीजिए आप लोग। 66 साल की मेरी उम्र है और मुझे कोई भी नहीं कहता कि ये, क्योंकि मैं सन 78 में इराक भी चला गया था, फोरमैन बन के रह के आया हूँ। पर मेरे मन में आया कि मुझे समाज में जो गंद फैला हुआ है नशा, इसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ गया और ये इंशाल्लाह मैं इसे ख़त्म करके छोड़ूंगा अपने क्षेत्र में। नशा विरोधी अभियान, लड़के जो है सही रास्ते पर रहें, लड़े भिड़े नहीं, माहौल कभी भीड़ लगे तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। त्योहारों में भी आप पूरी तरह से तैनात रहते हैं। तो सारा जो क्राइम होता है ना वो नशे से ही होता है। जब नशा ही नहीं करेंगे तो क्राइम ही नहीं होगा। आप पूरी रात जागिएगा, फिर सुबह ईद की नमाज पढ़िएगा और ईद के बाद सोइएगा कि फिर मुलाकात, फिर ऑफिस में लोगों का मिलने का तांता लग जाएगा, उनके साथ भी टाइम देना जरूरी है। उम्र देखिए, माशाल्लाह, दुआ दीजिए, नज़र मत लगाइएगा, सेहत भी देखिए और काम देखिए साहब। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी रात जागेंगे, पूरी रात दौड़ेंगे। अभी थाने का चक्कर, चोर को पकड़ा, इधर किया उधर किया, तमाम, फिर सारे वॉलेंटियर है। उसके बाद अब नहाएंगे धोएंगे, फजर की नमाज, ईद की नमाज, फिर मिलना जुलना, कुल मिलाकर अब रात में कल शायद मौका मिले सोने। बिल्कुल बिल्कुल, कल शाम में मिलेगा जाकर के, नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी। नेकी करके सोने के बाद सुकून। अच्छा, जब ये सब काम करती हैं तो नींद अच्छी आती है ना? जी मैं तो वैसे भी मैं तो कम ही सो पाती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मार्केट में अभी इतना क्राउड ये चल रहा है, तो हम पहले रमज़ान से ही हमारे सर के साथ लगे हुए हैं। हाँ, सो लेते हैं सुबह फजर के बाद 10 बजे तक सो लेते हैं। उसके बाद फिर अपना घर भर का काम करते हैं, फिर हम आ जाते हैं 4 बजे से ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। पूरे रमज़ान तो अभी सबसे ज़्यादा जो मेहनत है हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं वो, और हमारे जो ये सर हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये तो बिल्कुल भी, और ये नहीं कि हम लोग वॉलेंटियर ही कर रहे हैं, साथ में खुद मौजूद रहते हैं हमारे। आपके प्रेसिडेंट साहब की उम्र जैसे कम लगती है ना, वैसे हमको लग रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा, हिम्मत पे आप भी हैं। जी मेरी भी करीब 40 के ऊपर ही एज है जी। लेकिन हिम्मत तो अभी बिल्कुल ऐसा है कि 30 साल के लोग नहीं करेंगे। 5-6 घंटे बोलना, चिल्लाना, भागना, दौड़ना बड़ा मुश्किल काम। समाज में काम करना एक चुनौती होता है और उस चुनौती को स्वीकार करने वाले का नाम यहाँ पर सगीर अब्बासी है, जो समाज सुधार ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट चलाते हैं। लेकिन एक बात है, समाज के लोगों को इस पर निगाह रखनी चाहिए। जो लोग इस लायक हैं उनको चाहिए कि कदम आगे बढ़ाएं, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें, शाबाशी दें, इनको और मुबारकबाद दें, दुआ दें। और साथ में आज जानते हैं इस दौर में समाज के लिए कुछ करना चुनौती है सर, और उस चुनौती से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए जो है जो ज़रूरतें हैं उसका भी ध्यान समाज को रखना चाहिए। और ये देखिए आप, लाठी डंडे सब हैं, इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है, सारे मामले जो है जी। और ये वॉकी टोकी सब पूरे वॉलेंटियर को दिए हुए ना, वॉकी टोकी? बिल्कुल 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 ही सबको दे रहे हैं। हमारे 4 के ग्रुप में एक के पास जरूर मिलेगा। ये सबको ट्रेनिंग भी दिए होंगे, कैसे चेक करोगे, किससे कांटेक्ट करनी है, कैसे करनी है, कैसे बोलना है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हम पहली तारीख से हम रोड पे खड़े होकर के हमने काम किया है, हमें बड़ा खुशी होती है कि हमें अल्लाह ताला ने ये गॉड गिफ्ट दिया कि हम समाज की सेवा करें। तो समाजी काम करना जो है, बस ये समझिए दिल को तसल्ली मिलती है कि अज्र मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मिलता उलता नहीं, बस अज्र पे ही वो रह जाते हैं। ये देखिए, ये जनाब है, इनका एक मोबाइल चोरी हो गया है। और हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर किसी भी भाई को मिला है तो समाज सुधार ट्रस्ट ऑफिस में आया है, जिम डेयरी में, हमें उनका मोबाइल दे दें।
हम ये चाहते हैं कि किसी को, ये गरीब आदमी है, ये कहाँ से मोबाइल लाएगा बेचारा। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम रहना चाहिए, चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा, विजुअल आप देखेंगे तो आपको लगेगा रात के 3 बज चुके हैं, 3 से ज़्यादा अब बजने वाले हैं, और आप तस्वीर देखेंगे भीड़ इतनी है कि चलने की जगह नहीं है। ऐसे में अगर समाज सेवी खड़े ना हों तो बिल्कुल अफरा तफरी मच जाएगा, लूट मच जाएगा। और आप जानते हैं हर भीड़ में एक गिरोह पहुंचता है, वो गिरोह यहाँ भी पहुंचता है, किसी का मोबाइल ले लिया, किसी का पर्स ले लिया। ऐसे में इनकी टीम जो नज़र रखती है, उससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल चोरी होगी ही नहीं, लेकिन 80% इस पर कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल इसके लिए देश की सच्चाई भी इनको बधाई देती है और क्षेत्र के उन लोगों से फिर विनती करती है जो साहिब हैसियत हैं, ऐसे संगठन को, ऐसे ट्रस्ट को और ऐसे लोगों को मजबूती बख्शने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के और अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँगा। शुक्रिया।